साल तक सरकार चले 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बड़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती। और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है। तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे। अरे कांग्रेसियों, आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा? कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा? सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवई से भूसा बना करके गौशाला में देना और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे। तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशांत, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी? तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है। शायद ये यहाँ सरसों होता है क्या? सरसों होता है अपने यहाँ? किन किन क्या सरसों होता? हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना। 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था और 55 साल तक
उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए क्विंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया। तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला है, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने दोस्तों आज मध्य प्रदेश के लाखों गरीब परिवार हैं, किसान हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं। और लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए किसानों को दोस्तों सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। सिंचाई में जितने भी यंत्र किसानों को पास होना चाहिए सभी यंत्र दोस्तों उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में दोस्तों जितने भी जो संसाधन हैं उन सभी की व्यवस्था किसानों को करा रहे हैं साथियों। और किसानों के फसलों पर लगातार MSP पर खरीदी भी करने की इसमें घोषणा किए हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जो मोहन यादव जी ने दोस्तों किसानों के जो फसलों पर बोनस भी देने वाले हैं। और जो अभी हाल ही में दोस्तों जो सोयाबीन हो, गेहूं हो, इन पर अच्छे खासे MSP पर बढ़ोतरी भी करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मोहन यादव जी ने दिए हैं साथियों। और साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पर्याप्त मात्रा में खाद बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं और सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। साथ में दोस्तों फसलों पर बोनस भी दिया जाएगा, फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। और भावांतर योजना जैसे भी लाभ मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 85 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों जो इसमें लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 1,27,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। साथ में जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी लगातार आवाज़ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसान हैं, गरीब परिवार, महिला, इन सभी को बड़ी खुशखबरी, बड़ी तोहफा भी जारी कर चुके हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।